मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसे लेकर अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बैरिकेड लगाकर इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां पर इस हिंसा को लेकर काफी ज्यादा चिंताजनक है। हाल ही में आपको याद होगा कि अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, वहां के हालात का जायजा लिया था, राहत शिविर वो गए थे और किस तरीके से वहां पर हिंसा पर काबू पाया जा सकता है इसको लेकर तमाम तरीकों का उन्होंने मुआयना किया था। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ये मणिपुर के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर के साथ ये वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ने से इन लोगों को बैरिकेड के जरिए रोका जा रहा है। हालांकि हाल फिलहाल हमने देखा था कि कैसे मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन अब इस प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा है, अशांति है और इसी को लेकर वो गृह मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। कर रहा हूं। आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने दौरा किया था मणिपुर का, उसके बाद लग रहा था कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज के प्रदर्शन को देखकर तो कम से कम लग रहा है कि आग अभी बुझी नहीं है। देखिए, हिंसा का जो पैमाना था, जो उग्रता थी, वो कहीं न कहीं कम हुई है, लेकिन चूंकि इसको एथनिक वायलेंस कहा जाता था, वहां के दो समुदायों के बीच हुआ है, इसलिए शायद पूरी तरह से शांति बहाल करने में समय लगेगा। और अब तक बहुत सारी बातें थी, जो मैतेई कम्युनिटी थी, जो वहां की डोमिनेंट कम्युनिटी थी, उनकी बातें बाहर आ रही थी, लेकिन कुकी समाज ज्यादातर था क्योंकि वो वहां डिप्लेस हुआ था और चूंकि ये एक दूसरे पर आरोप था कि वो हमारे खिलाफ कर, और यहाँ पर खिलाफ देखिए ये सब कुकी ट्राइब की जो है, कुकी, नागा, मिजो जो है, वो ट्राइब की महिलाएं हैं। मणिपुर में हम जानते हैं बहुत सारी लड़कियां वहां की यहाँ पढ़ती हैं, यहाँ काम करती हैं, और इनमें से बहुत सारे वो विस्थापित हैं जो हिंसा के दौरान छोड़ गए थे, और इसीलिए कि हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं, शायद अब तक पटल पर उस तरह नहीं आई है। इसलिए आप देखिए ये बैनर पोस्टर, हिंसा की वो तस्वीरें लेकर के, एक बैनर पोस्टर लेकर के, हाथों में झंडा लेकर के, कोई नारेबाजी नहीं, तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ पहुंचे। संख्या बड़ी थी, पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की। आप अपना संदेश दीजिए, हम पहुंचाएंगे, बातचीत करेंगे। आइए कुछ महिलाओं को सुनते हैं, अपनी बात कह रही हैं। होम मिनिस्टर, and we always believe the central government always will help us, and this time also they will help us. They have always helped us. They have helped us save tribal lives. So we are requesting the home minister to meet us. We have given the request to the home minister. A message will come. हम memorandum भी देंगे sir, और we thank the Delhi police और paramilitary forces. हाँ, अभी मैसेज पहुंचा दिया गया है और सर
we are around 4 of us, 4, हाँ. 4 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल है। संदेश गृह मंत्री के आवास पर दे दिया गया। संभवतः बुलावा आएगा तो ये महिलाएं मिलने के लिए जाएंगी। और आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, इनका सबसे बड़ा आरोप है कि वहां की जो स्टेट मशीनरी है वो मैतेई कम्युनिटी के साथ मिलकर इनके खिलाफ हिंसा में शामिल है और बता रहे कि आज सुबह तक वो हिंसा हुई और इसीलिए ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अचानक से इन्होंने प्लान किया, एक जगह जमा हुए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन ये रुके नहीं और सीधे यहीं पर आए हैं। हालांकि इसके आगे जाकर आप देखिए कि कोई नारेबाजी नहीं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, कोई नारेबाजी नहीं, हाथों में सिर्फ बैनर हैं, चेहरे पर मास्क है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और एक संदेश, उस संदेश का एक कागज, ये जो मेमोरेंडम है उसका एक हिस्सा प्रेस रिलीज के तौर पर मेरे हाथ में है। वो कह रहे हैं कि देखिए हमें ये आश्वासन दिया गया नजर था बनाए रखिए क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य दिखाई तो दे रही है लेकिन कम से कम उसका असर अब दिल्ली तक भी आ पहुंचा है।